हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। मित्र, तो हाल ही में किसने विंग्स ऑफ वैल्योर नामक पुस्तक लिखी है? दोस्त ये लिखा है भैया स्वप्निल पांडे ने लिखा है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने स्वप्निल पांडे की पुस्तक विंग्स ऑफ वैल्योर का विमोचन किया। पुस्तक में ऑपरेशन सिंदूर सहित भारतीय वायुसेना के साहसिक अभियानों का वर्णन मिलता है। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? दोस्तों ये अपना देश भारत करने वाला है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अक्टूबर 2027 से सभी इलेक्ट्रॉनिक कार और ट्रक में एक्यूस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम AVAS लगाना अनिवार्य होगा। इस नियम का उद्देश्य सड़क पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन शांत होते हैं और उनकी मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में संज्ञेय अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? दोस्तों ये 7.2% देखी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत DA बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? दोस्तों ये है 3%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलावेंस DA और पेंशन धारकों के लिए डियरनेस रिलीफ DRA में 3% बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। अगला देख लेते हैं दोस्त आगे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्त तो ये है भैया यह है भावना पराशर, बनवारी लाल गौड़, ET नीलकंठम। तो इसमें से उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? दोस्तों ये है एलन मस्क। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो एलन मस्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। टेस्ला के शेयर में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे देख लेते हैं दोस्त आगे अगला। हाल ही में पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया। वे कौन थे? दोस्त तो वे एक गायक थे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो पद्म विभूषण से सम्मानित गायक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित हस्ती पंडित छन्नूलाल मिश्रा का उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। हाल ही में किस देश ने 4 नई विजिट वीजा श्रेणी शुरू की है? दोस्त तो ये है भैया UAE। तो UAE ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनोरंजन आयोजकों और पर्यटन विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियां शुरू की है। तो UAE की कैपिटल अबू धाबी है। तो UAE की करेंसी UAE दिरहम है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? दोस्तों ये जीता है भैया पी इन ईयन ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर P इन ईयन ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 11 बाजियों में से 7 जीतकर 7 ड्रा के साथ उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। अगला देख लेते हैं दोस्त अगला। हाल ही में कहाँ 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया? दोस्त तो ये मनाया गया भैया महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म शिक्षा ली थी। आगे देख लेते हैं दोस्त आगे। महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के CM है और गवर्नर है CP राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त आगे। हाल ही भारत और कौन सा देश सीधी हवाई सेवा शुरू करने पर सहमत हुआ है? दोस्तों ये हुआ है भैया
चाइना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला, चाइना की कैपिटल बीजिंग है दोस्त, करेंसी है रैनमी और प्रेसिडेंट है XI जिनपिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में किसने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है दोस्तों? ये लॉन्च किया है भैया डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज नई दिल्ली में माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एप्लीकेशन भारत युवाओं को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर में के बीच शुरू की गई दोस्तों? ये कोलकाता के बीच शुरू की गई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश ने साझा सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए समझौता किया है दोस्तों? ये किया है दोस्त जापान किया है दोस्तों। दक्षिण कोरिया और जापान साझा सामाजिक चुनौतियों, विशेष रूप से कम जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर, जनसंख्या से निपटने के लिए सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर शिगुरु इशिबा। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।